भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद जो हमारी छत्तीसगढ़ की खनिज संपदाएं हैं उन सबको एक ही आदमी को बेचा जा रहा है। चक्का जाम, लोगों को परेशान करने का काम, किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियों की लाइन लगा दी है। सोशल मीडिया के अलावा कुछ काम ही नहीं है। सरकार उनकी है लेकिन जनता के बीच में कोई काम है कर नहीं पा रहे हैं। इसमें कानून है, कोर्ट है, अन्य स्थान है जहां पर आपको बात रखने की स्वतंत्रता है। भारतीय जनता पार्टी में थे उसका तो कभी इन लोगों ने सम्मान नहीं किया। उनका जिस तरह से अपमान हुआ। तमनार और हसदेव में जिस तरह से खदान के लिए जंगल की कटाई चल रही है, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक लंबा आंदोलन चलाने की तैयारी में कर रही है। इसके पहले दीपक बैज भी तमनार गए थे, वहां पर इसका विरोध किया था। उसके बाद भूपेश बघेल सभी विधायकों को लेकर वहां पर गए थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। और कल जो धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी की थी, उसकी एक वजह यह भी थी कि अब वो छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाने देंगे। कांग्रेस ने प्रण कर लिया और इसको लेकर रणनीति भी यहां तैयार की जा रही है। कल इसका आगाज किया गया है, सभी जगह आर्थिक नाकेबंदी की गई। मुख्यतः इनका आर्थिक बंदी और आपका चक्का जाम, लोगों को परेशान करने का काम, किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियों की लाइन लगा दी है, डीजल पेट्रोल जल रहा है, इनको चिंता नहीं है। और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पारिवारिक पार्टी है। चाहे वहाँ राहुल गांधी जी के ऊपर में या प्रियंका जी के ऊपर या वाड्रा के ऊपर होता है, पूरे देश के अंदर करते हैं। या भूपेश बघेल जी के लड़के के ऊपर हुआ है तो पूरे प्रदेश को तंग कर रहे हैं। अरे भाई, अपराध किया है तो आदमी उसको सरकार अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रहा है। इसके अंदर में इतना हाय तौबा मचाने का कोई कारण नहीं समझ में आता। और देश में कानून है, कोर्ट है, अन्य स्थान है जहां पर आपको बात रखने की स्वतंत्रता है, आपको न्याय के लिए गुहार लगाने का आपको संविधान के अंदर व्यवस्था दी है। तो फिर दिक्कत क्या है? प्रश्न ये है। और आने वाले दिनों में इसको लेकर कांग्रेस किस तरह से प्लान कर रही है और राष्ट्रीय जो हाईकमान है उसका किस तरह से समर्थन लेकर पूरा इसका विरोध प्रदर्शन करेगी, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव कुमार डहरिया जी यहाँ मौजूद हैं। कल आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, आर्थिक नाकेबंदी की, और उसके पीछे उद्देश्य था कि ईडी की जो कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ, और इसके अलावा जो खनिज संपदा, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बड़े उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बेच रही है, उसका विरोध आप आने वाले दिनों में किस तरह से करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद जो हमारी छत्तीसगढ़ की खनिज संपदाएं हैं उन सबको एक ही आदमी को बेचा जा रहा है और उसके लिए प्रदेश के जंगलों को साफ किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इससे बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होगी। हमारी छत्तीसगढ़ को भारी आर्थिक नुकसान इससे हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी जो हसदेव के जंगल हैं और तमनार के जो जंगल हैं उसको बचाने के लिए पूरी तरह से हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। अभी कल ही जो आंदोलन हुआ है उसमें अडानी हटाओ, अडानी भगाओ, प्रदेश बचाओ, ये नारे भी हमारे कार्यकर्ताओं में लग रहा था। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तमनार गए थे, पहले भी वहाँ हसदेव के जंगलों में गए थे। तो ये बर्बादी जो हो रहा है वो पूरे प्रदेश के लिए एक दुर्भाग्यजनक स्थिति बन गई है और हमारी पार्टी इन जंगलों को बचाने के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को बचाने के लिए पूरी तरह से काम करेगी। अक्सर ये देखा जा रहा है कि आप लोगों का जो जिस तरह से आप लोगों ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को लेकर, साय सरकार को लेकर एक धरना प्रदर्शन आंदोलन एक शुरू किया, विभिन्न मुद्दों को लेकर आप उठाना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी कल से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे कार्टून पोस्टर जारी करके, वीडियो जारी करके लगातार आप लोगों को निशाना साध रही है। मतलब आप लोग एक तरह सड़क में लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में लड़ते दिखाई दे रही। क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सोशल मीडिया के अलावा कुछ काम ही नहीं है। सरकार उनकी है लेकिन जनता के बीच में कोई काम है कर नहीं पा रहे हैं। आज पूरी जनता छत्तीसगढ़ की त्रस्त है और जो हमारे खनिज संसाधन हैं उनको बेचा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। हमारे अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के और खासकर महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है वो प्रदेश में इस तरह की स्थिति कभी नहीं बनी थी। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब है। इन सब चीज़ों को लेकर हमारी पार्टी समय समय पर मुद्दे उठाती है और आने वाले समय में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के द्वारा इस संबंध में और आगे विस्तृत आंदोलन और उनको रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब धर्मांतरण रोकने के लिए कोई जो संस्था है, व्यक्ति है, उनको भी पुरस्कार देने की घोषणा की। भूपेश बघेल और परवीन भंजदेव के नाम से इस तरह का पुरस्कार दिया जाएगा। यह नया पुरस्कार जो शुरू हो रहा है धर्मांतरण रोकने को लेकर, क्या कहना है इसके बारे में? अब इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में ही धर्मांतरण भारी तादाद में हो रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूँ, जिन लोगों के नाम पे इन लोगों ने पुरस्कार रखा है, दिलीप सिंह जूदेव जी जो भारतीय जनता पार्टी में थे, उसका तो कभी इन लोगों ने सम्मान नहीं किया। उनका जिस तरह से अपमान हुआ सरगुजा से जसपुर से सरगुजा तक, निश्चित रूप से ये सोचने का विषय है। और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक धर्म और जाति को लेकर बात करती रहती, कभी इस जाति को कभी उस जाति को। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करती है। इनका काम जो है हमारे प्रदेश के लोगों को लड़ाने का, डिवाइड एंड रूल करने का, फूट डालो राजनीति करो, जो अंग्रेज करते थे वही ये भी कर रहे हैं। चलिए, तो शिव डहरिया जी का सीधा सीधा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सहाय सरकार, भारतीय जनता पार्टी और सहाय सरकार किसी भी मुद्दे पर ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है, मुकाबला नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि वो सड़क और सदन पर जवाब देने के बजाय सीधे सीधे सोशल मीडिया को अपना निशाना बना रही है और सोशल मीडिया पर के मामले से पर ही निशाना यहाँ पर साध रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों को, खनिज संसाधनों को जिस तरह से एक खास उद्योगपति को भेजा जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन और तेज करेगी। जो राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता, ये सब मिलकर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर शुरू करेंगे और इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का जारी रहेगा। हमारी ये बातचीत, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाज़त। नमस्कार।